आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसमें कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन सा कंट्री कब आया था, किसने कब राज किया था। बहुत जब हम पढ़ने लगते हैं तो माइंड में हमारे ना मिक्स हो जाता है। तो आज हम थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे इसका थ्रू स्टोरी, तो ये हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। तो बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे 1500 से 1947 के बीच में जो भी हुआ, कैसे ये भारत इन विदेशियों का आगमन हुआ और कैसे यहाँ से ये गए। तो इसके सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूरोप के बारे में। यूरोप के बारे में इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि यहीं के, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है यानी कि महाद्वीप है, और यहीं के सारे देशों ने जिसने भारत पर राज किया है वो सारे यूरोप के ही कंट्री हैं और किसी महाद्वीप के नहीं है, सारे यूरोप के हैं। पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांस, ये सारे के सारे यूरोप कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ हैं। इन सब ने बारी बारी पर भारत में आकर राज किया। पहले यूरोप के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। ये एक महाद्वीप है, क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि एरिया वाइज जो सबसे बड़ा है दूसरे नंबर पर। उसके बाद सुपर्ब टेक्नोलॉजी, पहले भी यहाँ की टेक्नोलॉजी सुपर्ब थी, आज भी है। आज के टाइम पे सभी कंट्री की टेक्नोलॉजी तो सुपर्ब है ही है, तो ये कहना कि सिर्फ यूरोप का ही है ये गलत होगा। पर उस समय में इसकी टेक्नोलॉजी सुपर्ब थी, बहुत अच्छी थी। यूरोपीय देशों ने कई प्रकार की मशीनें लगवाई शुरुआत में। अब देखो ये क्या वजह थी इनका, इनके कंट्री से बाहर, इनकी कंट्री छोड़कर इनको बाहर जाने का, यात्राएं करने की वजह क्या थी? तो उन्होंने नई नई तरीके की मशीनें अपने देशों में लगवाना शुरू किया। मशीनें तो लगवा ली, लेकिन उनके पास इनफ कच्चा माल नहीं था। कच्चे माल की खोज के लिए इन्होंने यात्राएं शुरू करी। इन्होंने सोचा कि जब तक अब कंट्री से बाहर नहीं निकला जाएगा, दूसरी जगह दूसरे देश नहीं जाया जाएगा, तब तक कच्चे माल की व्यवस्था नहीं हो सकती। तो इन्होंने यात्राएं करना शुरू करी। किस लिए? कच्चे माल की खोज करने के लिए। इनके पास मशीनें थीं लेकिन कच्चा रॉ मटेरियल नहीं था, इसीलिए इन्होंने यात्राएं शुरू करी। और यात्राओं का जो मेन ट्रांसपोर्ट वे था वो था जहाज, क्योंकि उस समय ऐसी कोई और तकनीकी चीज़ नहीं थी लाइक जहाज, हेलीकॉप्टर या ट्रेन, वो अभी डेवलप नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो एक ही वे था जो पूरी दुनिया फॉलो करती थी कहीं भी आने जाने के लिए, वो था जहाज। इसी के थ्रू सब जाते थे और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था ये। तो सभी देश यानी कि यूरोप के सारे जितने भी देश हैं उसके पास, सबके पास इतना पैसा नहीं था कि वे अपने अपने नागरिकों को बाहर भेजे। तो इसलिए वहाँ के यूरोप के दो देशों ने खर्चा उठाया। कौन था वो? पहला था स्पेन और दूसरा था ये पुर्तगाल। अभी पढ़ोगे आप इसके बारे में कि ये पुर्तगाली किस तरीके से भारत में आए। तो यूरोप का एक नागरिक जो यात्रा करने, जो भारत की खोज के लिए निकला था, वो था क्रिस्टोफर कोलंबस। इसके बारे में ऑलरेडी आप जानते हो, आगे हम पढ़ेंगे। और दूसरा पुर्तगाल का जो निकला था वो था वास्को डी गामा।